दो मन है? मन एक ही है, मन एक ही है। रास्ते अनेक अपनाता है। मन एक है, चाहे लगाओ विषय भोग, चाहे लगाओ हरि भोग। चाहे तो इस मन को विषय भोगों में लगा दो, संसार में लगा दो, और चाहे इस मन को प्रभु की चरणों में लगा दो। इच्छा तुम्हारी है, मन तो एक ही है। हाँ, शरीर 11 मन का है, शरीर 11 मन का है। अब अंदाज लगाइए 11 मन है, 11 मन का है तोल में है किसी का? ज्यादा ज्यादा 80-90 किलो, 100 किलो मान ले। और कितना लिखा है? 11 मन। पूछो तो बता दो इसका, थोड़ा सा बता दो। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 और 11वां मन, इसलिए शरीर 11 मन का है। रामायण भी कहती है इस बात को। राम कथा सुन दर कर तारी, संशय बेहग उड़ावन हाय। ये जो राम कथा है सारे संशयों को दूर करती है। और राम कथा के जो रामायण है, एक एक चौपाई का एक एक शब्द प्रश्न उत्पन्न करता है। प्रश्न, राम कितने शब्द हैं इसमें? बहुत सादा है। राम साहब, एक बार राम राम कहने से और सामने वाला भी एक बार राम राम कह दे तो 108 की एक माला पूरी हो जाती है। लेकिन राम राम कौन के? नमस्ते नमस्ते। और इस दोहे को मैं लगभग अतोली में जितनी कथाएं की है सब में दोहा सुनाया है मैंने। आपको याद है? आप तो हर बार नमस्ते नमस्ते आई है नाश खाने को, नमस्ते नमस्ते आई है नाश खाने को, मिलेगा जन्म घोड़ी का, मिलेगी घास खाने को। ये मैंने अपना काल्पनिक दोहा बनाया था, ये किसी शास्त्र का नहीं है। जब बच्चे राम राम करते थे, राधे राधे करते थे तो कितना आनंद आता था। और जब से नमस्ते चली तब से अपना आप देख लो ना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, अपना आप कीजिए। इसीलिए सोत जाना से भद्रम ते भगवान शातवतां पति, देव कथा वसुदेवस्य जातो यश चिकीर्षया। यह तो आप जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण श्री वासुदेव जी की धर्म पत्नी देवकी के क्या करने की इच्छा से अवतार लिया। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक, अब तक जो कथा थी वो महात्म्य में थी, अब यहां से कथा का प्रथम श्लोक आता है। अगर यहाँ पर किसी को श्लोक याद है तो श्लोक पढ़िएगा, और नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप करें। कि जन्मादय से यदो अन्वयाद तरत
चाचरे स्ववेगेश्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदिकवये ब्रह्मयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमदां यथा विनिमयो यत्र तसंगयो मृषा धामनासेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। स्तुति के आरंभ में भी और समाप्ति में भी दोनों में नमन है। ऐसे ही रामायण में है। शुरू में क्या है? वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यही है ना। और रामायण में अंत में भी स्तुति है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा में भी शुरू में भी नमन है और अंत में भी नमन है। जब इस पुराण में नमन है तो फिर हम तुम बड़े कहां से आए गए? हते हैं बड़े। जब पुराणों में नमन है, पुराण नमन करते हैं, तुम तो बड़े कहां हैं भैया? केवल यही है। मैंने शायद पिछली कथा में डोंडी बाबा जी वाले मंदिर में भी बताया था कि हम अपने दिनों को जोड़ते रहते हैं। हम के साल के हैं और साल में फिर क्या करते हैं? जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्मोत्सव ऐसे ही है ना। केक कटवाएंगे, मोमबत्तियां बुझवाएंगे, न जाने क्या क्या करेंगे। क्या वास्तविक मोमबत्ती बुझवानी चाहिए? तुमने तो इतने साल का उसका जीवन मिटा दिया ना। और खुशियां मनाते हैं। हाँ, हमारा बेटा 11 साल का है गया। हमारा बेटा क्या? अरे यूं तो परेशान है ना रे कि हमारा बेटा 11 साल को थोड़ो है गया। घट गई उम्र, 11 साल गई। भगवान को नाम ले पाओ, वहां पे हर कीर्तन करवाओ, मंदिर में ले जाओ, उसे संगीतमय सुंदरकांड का पाठ कराइए, उसके मन को उत्साहित कीजिए। बेटा तेरा आज जन्म दिवस जरूर है, लेकिन तेरी 11 साल घट गई। अब कितनी बची है कि गारंटी ना है। कहते भगवान को नाम ले ले। हैं? दीपक जलवाइए। केक को कभी चाकू से नहीं कटवाना चाहिए, चम्मच से लीजिए। और सबसे पहले प्रभु का भोग लगाइए। दीपक को बुझवाइए मत, दीपक को जला रहने दीजिए। उस दीपक से बच्चे की आरती कीजिए और वही दीपक फिर भगवान के समक्ष रखिए। हे भगवान, ये हमारा दीपक जैसे आज जला है, ये दीपक हमारा हमेशा जलता रहे, ये ज्योतिमय हमेशा प्रकाश देता रहे। ऐसा करना चाहिए। लेकिन कितने साल का हो गया? 11 साल का। 11 मोमबत्तियां लगा, बुझा दे बेटा। तो बुझाने का अर्थ जानते हो? बुझाने का अर्थ क्या है? जब त्रयोदशी संस्कार होता है तो दीपक उसके साथ ही विदा या उसको पूजा स्थल पर रखते हैं। हमेशा त्रयोदशी का संस्कार का जो दीपक होता है वो हांडी में ही उल्टा मारा जाता है, उसको वापस भेजा जाता है। तो आप उस संस्कार को जन्मोत्सव में बुझवा रहे हो। ये गहराई, ये आध्यात्मिक का शब्द है। ये आध्यात्मिक में बोल रहा हूं थोड़ा सा, लौकिक में नहीं है, साहित्यिक में, आध्यात्मिक में है ये। तो इस दीपक को बुझाने में और उस दीपक को बुझाने में क्या अंतर रहा? विचार करो। और फिर हम उसको फेंक देते, तो फेंक देते त्रयोदशी संस्कार वाले को भी है ना।
और फेंक दो उस जन्मोत्सव वाली मोमबत्ती को भी है, तो क्या अंतर रहा? इसलिए ये कुछ घर की बात अच्छी है, अच्छी लगे तो मानना, नहीं तो न मानना। हाँ, इतना जरूर है, जो मेरे मन में आता है वो मैं बोलता रहता हूं। वो अच्छा बोलता हूं या गलत बोलता हूं मेरे को नहीं मालूम। आज धर्म केवल हमें रास्ता सिखाता है, धर्म केवल हमें रास्ता सिखाता है, आगे की रोशनी में रास्ते को दिखा देता है धर्म कि रास्ता इधर है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म पहुंचाता है। धर्म मंजिल तक नहीं पहुंचाता, धर्म रास्ता दिखाता है। मंजिल तक हमारा जो किया हुआ कर्म ये पहुंचाता है। इसीलिए समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेवल नहीं लगा होता। समय, संबंध और सेहत, इस पर कीमत का लेवल नहीं है, या है? कीमत मालूम है समय की? समय की क्या कीमत है, किसी को पता है? हाँ जी, ना जी, पता है समय की कीमत क्या है? सेहत की कीमत क्या है मालूम है? नहीं मालूम? मालूम पड़ती है जब हॉस्पिटल जाता है। एक एक पुर्जे की कितनी कीमत होती है? एक पुर्जे की। अरे किडनी पड़े तो कितने की पड़ती है? 5 लाख रुपए की। 2 किडनी क्या लाख की है गई? और दोनों आंखें चली जाएं, फिर दोनों आंखें पड़े तो कितने हजार लगेंगे? और कानन से सुनाई न दे, वहां की मशीन लाओ या ऑपरेशन करा तो कितना रुपया खर्च होगा? और आवाज चली जाए तो आवाज के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, उसमें कितना खर्च आएगा? लगाओ कीमत शरीर की कितनी, सेहत की कितनी कीमत है। फिर भी हम ऐसे एक अनमोल कीमत शरीर को व्यथा गमाते हैं। शरीर की कीमत ही नहीं समझते साहब, या समझते हैं? बेशकीमती है ये शरीर। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, और जिस दिन पंचर हो गया एक भी पुर्जे में, तो बस समझ लो कि अब गया काम। इसलिए इस शरीर के हर पुर्जे को दवा दिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, हर नाम कीर्तन लेते रहिए, भजन में लगे रहिए, ईश्वर की सेवा में लगे रहिए, माता पिता की सेवा में लगे रहिए, तो शायद हो सकता है कि हमारा कोई पुर्जा खराब न हो। यह भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जब इतनों का आशीर्वाद तुम पर होगा तो क्या पुर्जा खराब होगा? और किसकी आत्मा सताओगे तो काके सामने वाला गंगा मैया करे या को नास ही जाइयो। अब चाहे वागो नास जाए या न नास जाए, पर बोलेगो तो हतो ही। जो उसकी आत्मा में कष्ट हुआ, दुख हुआ, पीड़ा हुई, और हमने किसी को पीड़ा दी तो हमारा नाश ही जाता है, वो नाश ही खोता है, हमको कोई भी भला शब्द नहीं कहता। लेकिन कुछ भक्त चरित्र ऐसे हैं जिनका जन्म जन्मांतर निकल गया, शरीर मिट गया, कई जन्मों में मिट गया, फिर भी उन्होंने हरि नाम को नहीं छोड़ा। और आज के समय में किसी को बता दिया जाए, कोई नियम बता दिया जाए कि आप वहां जाओ, ये करो, वो करो, पंडित जी तो पता ना खामे का हमारी खोपड़ी और घुमा रहे हैं, खामे का होनो कछु ना है। लेकिन क्या करे? होना तो वही है जो तुम्हारा कर्म। फिर बात कर्म पर आती है।
कर्तव्यम सो भोक्तव्यम। कर्म प्रधान विषय चिराखा, कर्म प्रधान विषय चिराखा, कर्म प्रधान चिराखा, जो जश करहे तसयो फल चाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मन विचलित तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं संगीत थोड़ा हल्का चलवा रहा हूं, शायद इसलिए है। मन को साथ बना दो। ये जो मन है ना, ये मन तो बहुत कुछ चाहता है। मन तो चाहता है कि कम से कम 5,000 रुपए की साड़ी हो। मन चाहता है कि कम से कम पैरों में 2,000 के सैंडल तो हो ही हो, जो सामने वाला देखेगा टिप टॉप आया वैसा, बड़े महंगे सैंडल है। हाथ में घड़ी कम से कम 10,000 रुपए वाली तो हो ही हो। ये मन तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जब आप दर्पण के सामने जाते हैं तो तुमको दर्पण सब कुछ सिखा देता है, या नहीं सिखाता? अब कितनों छुपाइयो तुम अपने भोने, कितनों छुपाइयो, कितनों कछु लगाओ पे पोतो, लेकिन दर्पण तो बता रहा है कि तो कितनों पोतले, ये तो दिखे नो है। असली तो सामने आती है, असलियत कभी छुपती है। कांच का शीशा भी हमको शिक्षा देता है, लेकिन फिर भी हम नहीं समझते। फिर भी अभी तो अच्छे लग रहे हैं, अभी हाथ पांव अच्छे हैं? कांच का टुकड़ा तुमको शिक्षा दे रहा है, और एक मानव है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मैं भी मेरठ कथा करने गया, जैसा सादा सिंपल यहां पर बैठा हूं ऐसे वहां भी बैठा था। और महाराज जी, वो वाले महाराज जी आए तो उनको 1 घंटा सजने में लगता था, और आप तो 5 मिनट में निकल के आ जाते हो। और कहा सजे भैया? अरे वही हमारे कुर्ता धोती पहनने हमें करनो का है? कुर्ता धोती तो ही पहनने, हमें बदलने केवल वस्त्र बदलने हैं, हमें क्या करना है, क्या सजना है? अरे महाराज जी, उन पर तो बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी सेंट है, और पता ना कहाँ का क्रीम इसी लगाते हो क्यों वो। भैया हम इतने पैसा वाले ना है जो महंगी सेंट लगा। अच्छा एक चीज बताओ, सेंट लगा भी लो, कितनी देर चलाई वो? उसकी खुशबू कितनी देर? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, कितनी देर? फिर उस सेंट की खुशबू समापन होगी ना, होगी ना। और यदि भगवान के नाम की तुम्हारे अंदर खुशबू जिस दिन पूर्ण हो जाएगी, ये कभी जीवन में निकलने वाली नहीं है। ये खुशबू हमेशा सामने वाले को प्रभावित करेगी। लीजिए खुशबू, उसको वो सेंट लगाइए, प्रभु के नाम की सेंट लगाइए। हनुमान जी के मंदिर में आते हैं, सिंदूर लगाइए, मजा ले, 24 घंटा छूट जाए। पर साबुन मत लगाइए, शैम्पू मत लगाइए, सिंदूर छूटने वाला 24 घंटा तो छोड़ो, और ज्यादा चलेगा या नहीं चलेगा?
और जो हमने क्रीम लगाई वो कितने दिन चलाई, उन्हें का पसीना आया पहुंचा तो छूट गई। तो क्रीम अच्छी, हनुमान जी का सिंदूर बढ़िया। मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं हमेशा अपने जीवन अपने आप को सजाना है तो प्रभु के नाम से सजाइए, अपना श्रृंगार करना है तो प्रभु के नाम का श्रृंगार में अपने आप को सजा दो, रंगाओ उनके नाम में। जैसे भी होली गई ना, होली